जिंक एंड सिल्वर नाइट्रेट आर रिएक्ट्स टू फॉर्म। अब आप देखो जिंक कैसा, जिंक एक मेटल है, ये भी मेटल है, और सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है AgNO3, ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये बना कैसे, तो आप देखो सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है +1 और नाइट्रेट की भी वैलेंसी कितनी होती है -1। अब जब इनको हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की वैलेंसी NO3 1 लिखें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AgNO3 मिल जाएगा। इस तरह ये AgNO3 बना। जब ये सिल्वर नाइट्रेट और कौन रिएक्ट करेगा, ये आपका जिंक रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट और जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, AgNO3 प्लस जिंक। अब जिंक यहाँ पे क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो एक रिएक्शन तो यहाँ पे एक समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि ये कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आप इसे देखो, जिंक हाई रिएक्टिव है और Ag कैसा है, लो रिएक्टिव है। अगर ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag बनाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब आप कहोगे कि ये 2 सर कहाँ से आ गए, तो 2 आप देखो जिंक की बैलेंसी होती है +2 और AgNO3 की क्या, सॉरी NO3 की कितनी होती है, NO की 3 की -1 होती है। तो आप इनका जब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होल ट्वाइस में आएगा। इसका मतलब आप समझ लो कि 2 का मल्टीप्लाई n में भी है और 2 का मल्टीप्लाई o में भी है। हम इसके में ऑप्शन चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन देखा क्या बना, Ag प्लस ZnNO3 का होल थ्राइस, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, क्या करेंगे, ZnNO3 प्लस Ag। अब आप देखो इसमें NO2 होता अगर होल ट्वाइस तो सही हो जाता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। AgNO3 ZnO3 ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा क्योंकि NO3 है, कोई दूसरा वो आना चाहिए था, आयन, और यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों में NO3 है, तो ये भी गलत है। एक यही ऑप्शन बचता है ZnNO3 का होल ट्वाइस और Ag। ये देखो आपने अभी रिएक्शन, तो आपको अगर रिएक्शन करनी आती होगी तभी आप इन क्वेश्चनों को क्या कर पाओगे, कन्वर्ट, नहीं तो तुक्का तो फिर पता नहीं कौन सा लगा के आ जाओगे आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे आपका लिखा है, सबसे पहले पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, 3rd चैप्टर में है। तो इसमें हमें चेक करना है कि किसकी से इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी, पहले जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उसको लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे ज़्यादा किसकी है, पोटेशियम की, बस आपको याद है पोटेशियम, तो इसमें चेक कर लो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, एक इसमें लिखा है एक इसमें, तो हमने देखा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कॉपर, कॉपर के बाद Ag, ये आपका ऑप्शन हो गया। तो रिएक्टिविटी अगर आपको सीरीज याद है, 2-4 एलिमेंट भी याद है, तो आप ऑप्शन दे करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आप, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये है क्वेश्चन, क्या है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक, ए ग्रेनुअल जिंक मेटल, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े अगर इसमें क्या कर दिए जाएं, मिला दिए जाएं, इन अ टेस्ट ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इक्वेशन। अब सब बच्चे क्या करेंगे, ऐसे इस इक्वेशन को देखेंगे कि हाई रिएक्टिव तो सोडियम है और जिंक लो रिएक्टिव है, तुरंत आंसर लगा देंगे नो रिएक्शन, क्या कर देंगे, नो रिएक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और इसमें एक्सेप्शन कुछ होते हैं। तो आप इधर देखो, ये रिएक्शन जिंक NaOH के साथ रिएक्शन कर रही है, तो ये क्या बनाएगी, सोडियम जिंकेट बनाएगी, क्या बनाएगी, सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि जिंक प्लस NaOH देखा और आपने देखा कि Na क्या है, हाई रिएक्टिव है, Na हाई रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। इस वजह से आप इसका क्या नहीं कर सकते हो, इसको नो रिएक्शन नहीं कर सकते, इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है, किस चीज का मिक्सचर है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, मतलब HNO3 का 1 पार्ट और H2SO4 के 3 पार्ट। एक ऑप्शन ये है मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, HCl के 3 पार्ट और HNO3 के 1 पार्ट। ऐसे मिक्सचर ऑफ HCl और H2SO4, मतलब HCl के 3 पार्ट और H2SO4 के 1 पार्ट, मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4। तो हम जानते हैं कि मिक्सचर एक्वारेजिया किसका मिक्सचर होता है? तो एक्वारेजिया मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और एक्वारेजिया का क्या करने में, आपको जैसे गोल्ड होता है, एक्वारेजिया अगर गोल्ड को एक्वारेजिया में डाल दोगे तो गोल्ड धातु क्या हो जाएगी? डिप्लीट हो जाएगी। आपकी गोल्ड धातु क्या हो जाएगी? डिप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपका ये 5th क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनमें देखो आप Ba के साथ कौन चला गया? Ba के साथ कौन चला गया? SO4। और Al के साथ कौन चला गया? Cl। तो आप देखो ये क्या है? आयन एक्सचेंज मेथड है। और आयन एक्सचेंज मेथड क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं। तो एग्जामिनर हो सकता है डबल डिस्प्लेस ना दे करके क्या पूछ ले आपसे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछ ले। तो आपको जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो आपको बस आयन चेक करना है। देखो Cl किसके साथ है? आप देखो Cl किसके साथ है? Ba के साथ है। और SO4 किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ है। तो Cl किसके साथ चला गया? एल्यूमिनियम के साथ चला गया। और SO4 किसके साथ चला गया? बेरियम के साथ। तो इसलिए आयन एक्सचेंज मेथड को ही हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। थैंक यू।